से पत्थर बन चुका होता है। कुछ देर बाद जब उसे भूख सताने लगती है, धीरे धीरे वह रेंगता हुआ एक पहाड़ी के किनारे तक पहुंचता है। नीचे उफनती नदी दिखाई देती है। बड़ी मशक्कत से वह नीचे उतरता है और पानी तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह पानी पीने की कोशिश करता है, पानी उसके गले के जख्म से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि उसका गला पहले से ही कट चुका होता है। लियोनार्डो के पास थोड़ी सी बारूद बची होती है जो उसने आग जलाने के लिए रखी थी। वह वही बारूद अपने गले के घाव पर डालता है और फिर आग की चिंगारी से उसे जलाता है ताकि घाव जलकर चिपक जाए। जैसे ही आग उसकी त्वचा को झुलसाती है, वह दर्द से कराह उठता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कई दिनों तक लियोनार्डो उसी नदी के किनारे पड़ा रहता है। वह पानी पीकर और आसपास उगी घास खाकर किसी तरह अपने आप को जिंदा रखता है। एक दिन वही आदिवासी लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वे उसे देखकर मार डालें, लियोनार्डो नदी में छलांग लगा देता है और बहता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है। वह लकड़ी के सहारे चलने की कोशिश करता है। नदी पास होने के कारण पानी की कमी नहीं होती, पर भोजन अब भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक रात जब वह सो रहा होता है, उसे दूर कहीं आग की लपटें दिखाई देती हैं। वह घिसटता हुआ उस दिशा में बढ़ता है। वहां उसे एक आदमी दिखता है जिसने कोई बड़ा जानवर मार रखा होता है। जैसे ही वह आदमी लियोनार्डो को देखता है, तीर कमान उसकी ओर तान देता है और मारने ही वाला होता है। लियोनार्डो बोल नहीं पाता, पर इशारों से समझाता है, मुझे खाना चाहिए। फिर वह इशारे से यह भी बताता है कि उसकी यह हालत एक जंगली भालू ने की है और उसके अपने ही लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार डाला। वह आदमी लियोनार्डो की दयनीय हालत देखकर पिघल जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। इसके बाद दोनों साथ यात्रा पर निकलते हैं। उस आदमी के पास एक घोड़ा होता है जिससे उनका सफर थोड़ा आसान हो जाता है। उधर फिट्जजेरल्ड और वह लड़का जिन्होंने लियोनार्डो को मरने के लिए छोड़ दिया था, जब रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं तो उस लड़के को फिट्जजेरल्ड की बातों से एहसास हो जाता है कि वहां कोई आदिवासी थे ही नहीं। फिट्जजेरल्ड ने झूठ बोला था। यह सुनकर लड़का विरोध करता है, लेकिन फिट्जजेरल्ड अपनी चालाकी से उसे बहलाकर आगे ले जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक गांव में पहुंचते हैं जहां किसी ने पूरी बस्ती को उजाड़ दिया होता है। चारों ओर लाशें पड़ी होती हैं और गांव वीरान पड़ा होता है। वहीं उन्हें दो घोड़े मिल जाते हैं। वे उन पर सवार होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ते में फिट्जजेरल्ड उस लड़के से कहता है, कभी किसी से सच मत कहना। अगर उन्हें सच्चाई पता चली तो हमें सूली पर चढ़ा देंगे। आखिरकार फिट्जजेरल्ड और वह लड़का कैप्टन के पास पहुंचते हैं। दरअसल कैप्टन और उसकी टीम पहले ही वहां पहुंच चुकी होती है। कैप्टन अपने वादे के मुताबिक दोनों को 100 डॉलर देता है, लेकिन लड़का पैसे लिए बिना वहां से चला जाता है। फिट्जजेरल्ड कहता है, सफर में जो कुछ हुआ उससे यह लड़का सदमे में है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है, और वह उसके हिस्से के पैसे भी ले लेता है और निकल जाता है। असल में उस लड़के के भीतर एक गहरा अपराध बोध जन्म ले चुका होता है। उसे एहसास होता है कि उन्होंने जो किया वह बहुत गलत था। उधर लियोनार्डो उस आदमी के साथ बर्फ में सफर कर रहा होता है। तभी एक भीषण बर्फीला तूफान आ जाता है। लियोनार्डो के पुराने घाव फिर से दर्द करने लगते हैं और वह बहुत कमजोर हो जाता है। वह आदमी उसकी हालत देखकर उसके लिए लकड़ी का एक छोटा सा झोपड़ा बनाता है। लियोनार्डो के सारे कपड़े उतार कर उसे अंदर लिटा देता है, चारों ओर से ढक देता है और सामने आग जलाता है ताकि उसे गर्मी मिले। जब लियोनार्डो उठता है तो चारों ओर नजर दौड़ाता है। वह आदमी कहीं भी दिखाई नहीं देता। जब वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि किसी ने उस आदमी को फांसी पर लटकाकर पेड़ से टांग दिया है। ये साफ तौर पर फ्रांसीसी लोगों का काम होता है। अब लियोनार्डो फ्रांसीसी लोगों के एक ग्रुप तक पहुंचता है। वहां एक फ्रांसीसी आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। लियोनार्डो बिना देर किए उस लड़की को बचाता है। वह अपने घोड़े पर सवार होकर कुछ लोगों को गोली मारता है और वहां से निकल भागता है। भागने के बाद वह रात एक पेड़ के नीचे गुजारता है। सुबह होते ही उसे एहसास होता है कि वही आदिवासी उसके करीब पहुंच चुके हैं। वह तुरंत बंदूक उठाता है, दो आदिवासियों को गोली मारता है और घोड़े पर बैठकर भाग निकलता है। मगर अब आदिवासियों के पास भी घोड़े होते हैं, इसलिए वे उसका पीछा करने लगते हैं। सामने एक ऊंचा पहाड़ और नीचे गहरी खाई होती है। लियोनार्डो के पास रुकने का कोई विकल्प नहीं होता। अगर वह रुका तो वे उसे गोली मार देंगे, इसलिए वह पूरे साहस के साथ घोड़े सहित उस खाई में कूद जाता है। घोड़ा गिरने से मर जाता है, लेकिन लियोनार्डो किसी तरह जिंदा बच जाता है। हालांकि वह इस ऊंचाई से गिरकर नहीं मरा, लेकिन ठंड से मरने का खतरा अब भी बना रहता है, क्योंकि जिस भालू की खाल को ओढ़कर वह अब तक ठंड से बच रहा था, वह वहीं छूट जाती है। ठंड से बचने के लिए वह घोड़े का पेट चीरता है और अंदर का सारा मांस बाहर निकाल देता है। फिर वह उसी घोड़े के पेट के भीतर घुसकर रात गुजारता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर बाहर रहा तो ठंड से उसकी मौत हो जाएगी।
किसी तरह वह पूरी रात उसी घोड़े के पेट में बिताता है। सुबह होते ही वह बाहर निकलता है और अपने अगले सफर की ओर बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जहां लियोनार्डो को पहुंचना है, जहां फिट्जगेराल्ड, वह लड़का और बाकी सभी लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। तभी एक फर ट्रैपर वहां आता है और उनसे रात गुजारने की जगह मांगता है। बदले में वहां के लोग उससे कुछ पैसे मांगते हैं। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वह कुछ सिक्के और एक बोतल देता है। वह बोतल वही होती है जो पहले लियोनार्डो के ऊपर रखी गई थी। ये देखकर उस लड़के को शक होता है कि शायद लियोनार्डो अब भी जिंदा है। उसे लगता है कि शायद उसका बेटा हॉक भी जिंदा हो सकता है। वह उस आदमी से पूछता है, तुम्हें यह बोतल कहां से मिली? आदमी जवाब देता है, यहाँ से करीब 30 मील दूर एक आदमी की गिर गई थी, मैंने उठा ली। ये सुनकर कैप्टन कुछ लोगों के साथ उस दिशा में निकल पड़ता है जहां से वह बोतल मिली थी। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें लियोनार्डो जिंदा मिल जाता है। उसे देखकर कैप्टन दंग रह जाता है। उसे याद आता है कि फिट्जजेरल्ड और उस लड़के ने कहा था कि लियोनार्डो मर चुका है। वह तुरंत आदेश देता है, लड़के को गिरफ्तार करो। फिर गुस्से में कैंप की ओर लौटता है और फिट्जजेरल्ड को ढूंढने लगता है। लेकिन जब वह अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि फिट्जजेरल्ड उसकी तिजोरी से सारा पैसा लेकर भाग चुका है। अब कैप्टन फैसला करता है, मैं फिट्जजेरल्ड को पकड़ने जाऊंगा क्योंकि उसने लियोनार्डो के बेटे का खून किया और पैसे भी चुराए। लियोनार्डो कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वह यह भी बताता है कि उस लड़के को मेरे बेटे के खून के बारे में कुछ पता नहीं था। फिट्जजेरल्ड ने उसे भी झूठ कहा था। अब लियोनार्डो और कैप्टन फिट्जजेरल्ड की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे उसके घोड़े के पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे होते हैं। काफी दूर जाने के बाद घोड़े के निशान अचानक खत्म हो जाते हैं और दोनों को अलग अलग होकर उसे ढूंढना पड़ता है। जब कैप्टन एक बड़े पत्थर के पीछे झांक रहा होता है, तभी अचानक फिट्जजेरल्ड वहां से निकलता है और उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है। कैप्टन कहता है, तुम पर खून के इल्जाम हैं, तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। लेकिन फिट्जजेरल्ड नहीं मानता और बिना झिझक उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर लियोनार्डो वहां पहुंचता है। वह देखता है कि कैप्टन की लाश जमीन पर पड़ी है और आसपास कोई नहीं है। लियोनार्डो एक बड़ी लकड़ी तोड़ता है और उसे कैप्टन की पीठ से बांध देता है ताकि वह सीधा बैठ सके। फिर वह उसे घोड़े पर बैठाता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है। अब जब फिट्जजेरल्ड दूर से इन दोनों घोड़ों को देखता है तो उसे लगता है कि आगे वाला लियोनार्डो है और पीछे लेटी हुई लाश कैप्टन की है। वह आगे वाले घोड़े पर निशाना लगाकर गोली चला देता है। गोली लगते ही आगे वाला आदमी गिर जाता है। फिट्जजेरल्ड को लगता है कि लियोनार्डो मर गया है। वह धीरे धीरे पास आता है और जब लाश को पलटता है तो देखता है कि वह लियोनार्डो नहीं बल्कि कैप्टन है। तभी पीछे वाले घोड़े से लियोनार्डो उठता है और फिट्जगेराल्ड पर गोलियां चला देता है। एक गोली फिट्जगेराल्ड के कंधे पर लगती है, लेकिन वह किसी तरह भाग निकलता है। लियोनार्डो उसका पीछा करता है। दोनों दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। जब लियोनार्डो उसे मारने ही वाला होता है, तभी उसे उस आदिवासी आदमी की बात याद आती है जिसने एक बार उसे खाना दिया था। उसने कहा था, प्रतिशोध लेना भगवान के हाथ में होता है, इंसान के नहीं। यह याद करते ही लियोनार्डो फिट्जजेराल्ड को छोड़ देता है और उसे नदी में बहा देता है। फिट्जजेराल्ड बहते हुए नदी के दूसरी तरफ पहुंचता है, जहां वही आदिवासी मौजूद होते हैं जो पहले इन लोगों को मारना चाहते थे। वे फिट्जजेराल्ड को पकड़ते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद वे नदी पार करके लियोनार्डो की ओर आते हैं, लेकिन उसे नहीं मारते क्योंकि उन्हें उनकी बेटी मिल चुकी होती है, वही लड़की जिसे लियोनार्डो ने पहले फ्रांसीसी लोगों से बचाया था। इसलिए वे लियोनार्डो को छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि लियोनार्डो बुरी तरह जख्मी है। तभी उसे अपनी पत्नी की आत्मा दिखाई देती है। लियोनार्डो की आंखों में आंसू हैं, उसकी सांसें भारी चल रही हैं और इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।